बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यानी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में जरा सा भी खौफ नहीं है। राजस्थान की बात करें तो आए दिन भ्रष्टाचार पर प्रहार के एक दो मामले सामने आते रहते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम हर रोज प्रदेश में रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लेती है, लेकिन शायद सरकारी तनख्वाह से अधिकारियों और कर्मचारियों का घर नहीं चलता, या फिर यूं कहें कि पेट नहीं भरता। हाल फिलहाल में वैसे तो कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर बात जयपुर की करें तो पिछले 3-4 दिनों में एसीबी ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। गुरुवार यानी 2 जुलाई को राजधानी जयपुर के लालकोट स्थित नगर निगम मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोटा एसीबी की टीम ने एक बेहद संवेदनशील मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के प्रताप नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में होने वाली गरीब और दहेज रहित शादियों के मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और उनके साथी कर्मचारी राकेश चौधरी को एसीबी ने 12,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। समाज सेवा के पवित्र कार्य में रुकावट डालकर जबरन घूस मांगने वाले इन सरकारी कारिंदों पर कोटा एसीबी की टीम ने जयपुर आकर यह पूरा जाल बिछाया, जिसने जयपुर नगर निगम के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क को उजागर कर दिया है। इन शादियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी फीस मात्र 110 रुपए प्रति विवाह तय है। इसके बावजूद मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और कर्मचारी राकेश चौधरी हर फाइल के रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 से 3,000 रुपए तक की अवैध रिश्वत मांगते थे। शिकायत में यह भी सामने आया है कि जब परिवादी या गरीब जोड़ों के परिजन रिश्वत देने से मना करते थे तो ये लोग दस्तावेजों में जानबूझकर कमियां निकालकर फाइल को हफ्तों तक अटका देते थे। लोगों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर कटवाए जाते थे और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था ताकि वे तंग आकर रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाएं। वहीं नगर निगम से जुड़ा दूसरा मामला सामने आया है। दरअसल एसीबी ने सोमवार को नगर निगम जयपुर के एक कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेईएन को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जेईएन संजय कुमार बैरवा पर आरोप है कि निर्माणाधीन मकान को सील नहीं करने और निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रखने की एवज में खुद और तत्कालीन डीसी सुनील बैरवा के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। मामले में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भूमिका भी सामने आई है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने अपने पुराने मकान को ध्वस्त कर नया मकान बनाने के लिए सिविल लाइन जोन्स में भवन निर्माण स्वीकृति का आवेदन किया था। करीब 4 महीने बाद मकान की सील खोली गई और उसे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल के निर्माण की परमिशन मिल गई। इसके बावजूद जेईएन संजय कुमार बैरवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीनदयाल निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे। दोनों ने मकान को दोबारा सील करने, गार्ड बिठाने और निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी देकर परिवादी को डराना शुरू कर दिया। इसके बाद 1 लाख रुपए में डील हो गई। परिवादी ने 20,000 रुपए पहले ही दे दिए थे, जिसके बाद सूचना एसीबी को दी गई। बकाया राशि को लेकर जेईएन की तरफ से परिवादी को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन जब पीड़ित रिश्वत के बकाया पैसे लेकर पहुंचा तो आरोपी जेईएन संजय कुमार बैरवा ने अपनी कार का लॉक खोलकर सह परिवादी से 80,000 रुपए की रिश्वत की जो राशि थी वो डैशबोर्ड में रखवा दी और गाड़ी को लॉक कर दिया। इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने उसे धर दबोचा। तलाशी में डैशबोर्ड से रिश्वत के 80,000 रुपए बरामद हुए हैं और उसके हाथ धुलवाने पर रंग भी गुलाबी पाया गया। इसके अलावा आरोपी के पर्स से 27,400 रुपए की संदिग्ध राशि भी बरामद हुई है। वहीं नगर निगम से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। एसीबी टीम ने हवा महल आमेर जोन नगर निगम जयपुर के जमादार यानी पट्टा लीज शाखा के राम सिंह यादव को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने परिवादी से उसके पिता के नाम मकान का पट्टा जारी करने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी राम सिंह यादव सीकर जिले की श्री माधोपुर तहसील का रहने वाला है और फिलहाल हवा महल आमेर जोन में तैनात है। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता के नाम का वैध मकान पट्टा देने के बदले में आरोपी जमादार 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीपी गुप्त तरीके से शिकायत का सत्यापन करवाया गया। पड़ताल में रिश्वत मांगे जाने के आरोप बिल्कुल सही पाए जाने पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जैसे ही आरोपी राम सिंह यादव ने पट्टा देने की एवज में रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लिए, वैसे ही इशारा मिलते ही टीम ने उसे मौके पर धर दबोचा। उधर राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच राजधानी जयपुर से घूसखोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी महकमों में दलालों के बढ़ते जाल को उजागर कर दिया है। चौमू तहसील के पटवार हल्का आलीसर के पटवारी सुरेंद्र स्वामी ने एक परिवादी की जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में सीधे पैसे न लेकर अपने एक प्राइवेट दलाल भेरूराम यादव को आगे कर दिया। एसीबी की टीम ने एक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी के इसी दलाल भेरूराम यादव को 1 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी पटवारी फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है।